सेब कैसे दिए? 120 रुपये किलो मैडम। वो दूसरी दुकान वाला तो 80 रुपए में दे रहा है। चलो 30 रुपए में दे दो, 1 दर्जन ये दे दो और 1 किलो ये सेब तोल दो। विहान, विहान, भैया आपने देखा मेरा बेटा विहान मेरे साथ था, यही खड़ा था अभी। नहीं मैडम। विहान, विहान, भैया 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 आपने देखा मेरे बेटे को यहाँ खड़ा था? मैंने नहीं देखा। विहान, 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 कहाँ हो तुम बेटा? विहान, विहान। चलो ये लो खा लो। नहीं और नहीं खाना। नेहा ये मम्मी वाला बाइट है, खा लो। मुझे नेहा तो बड़ी हो गई है, कब तक अपनी माँ के हाथ से खाना खाएगी? नेहा ये ड्रेस क्यों पहनी तूने? ये मेरा नया ड्रेस है, निकाल निकाल। अरे रजनी क्या कर रही है? क्या हुआ? नेहा ने तुम्हारी ड्रेस पहन ली तो? तुम्हारी बहनी तो है ना? तू इसकी जैसी है क्या? नहीं। और इस पगली को बोल दो कि दूसरी बार मेरे कपड़ों को हाथ ना लगाए, वरना देख मैं क्या करती। देख नेहा, जब भी तू दीदी का कुछ भी सामान लेना तो उसको बता के लिया कर, ठीक है? चलो चीकू वाला भी बाइट। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे नहीं करते, चीकू वाला बाइट। चलो 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 चलो। मम्मी आ गए, मम्मी आ गए। दीदी, जीजा जी तैयार हो गए क्या? नहीं तैयार हो रहे। गायत्री, ओ गायत्री। जी आ रही हूँ। दीदी आप जाइए और ये दीजिए, सविता इसको खिला देगी। मैं खिला देती हूँ। चलो बेटा, अब मेरे हाथ से खाओ, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? अरे वो बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ के दो। नेहा, नेहा, हाँ? शूटिंग करने नहीं चलना क्या? नहीं। अरे चलना, आज मस्ती वाला प्लान बनाया मैंने। नहीं मुझे नहीं जाना है, तू जा। ये रही। हाँ चलो, निकलने का टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट। क्या ऑल द बेस्ट? मुझे वो दिखनी नहीं चाहिए। नेहा, तेरे पापा चीकू चल, खेलने चलते चल। आ जाइए, वो खेलने चली गई है। नेहा, रिकॉर्डिंग चालू है। 3, 2, 1। तो आइए देखते हैं कि उस बुरखे वाली आंटी के घर का क्या माहौल है। चीकू, 1 मिनट। अरे नेहा, मत बजाओ उस खड़ूस अंकल का बेल। एक बार प्लीज प्लीज। अरे नेहा, अंदर नहीं आओगी? नेहा मत जा। नहीं। नई चॉकलेट लेकर आया हूँ, चाहिए? आ जाओ, कौन?
दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोलो। जरूर अंदर कुछ उल्टा सीधा कर रहा होगा कमीना। दरवाजा खोल। तू इधर। रजत ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया क्या? नहीं, अंकल ने तो मुझे चॉकलेट दी। तुमने कुछ उल्टा सीधा किया मेरी बेटी के साथ? मैंने तो बस इसको चॉकलेट दी है। चुप। अगर फिर से मेरी बेटी को तुम्हारे घर बुलाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और तू चल फिर, चल। बैठ इधर। देख, ऐसे किसी के घर नहीं जाते, ठीक है? और खासकर उस रजत के घर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं गई थी, वो अंकल ना मुझे लेके गए थे। इसके आगे मत जाना, ठीक है? हाँ? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कॉपर और एल्युमिनियम का पैसा अधिक मिलता है। अरे किसी भी कबाड़ वाले से पता कर लो। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अरे चीकू, तू यहाँ है और मैं तुझे घर ढूंढने चली गई थी। अरे क्या था, वो पापा रास्ते में मिल गए थे तो ना उनके साथ यही आ गया। चल ना, तो यही खेलते हैं। ठीक है। चिकू बेटा, दौड़ के घर पे जा। कल तेरे लिए खिलौना लाया था ना, उसे लेके आ जा। तुम दोनों यहाँ पे खेलना खाना। हाँ, जाओ। चल चीकू, मैं भी चलती हूँ। अरे तुम कहाँ गए बेटा? देखो बाहर कितनी धूप है। चिकू फटाफट आ जाएगा, बैठ। कितनी अच्छी लग रही मेरी बेटी। आपको तो अच्छी लग रही। आई होप अंकित को भी अच्छी लगू। लगेगी क्यों नहीं? वो तो किस्मत वाला है जो तू उसे मिल रही है। ये बात तो है आंटी, किस्मत वाला तो हूँ मैं। आई कांट बिलीव दिस, तुम इतना जल्दी आ गए। नमस्ते आंटी। जीते। अरे वो अंकल जी कहाँ हैं? आई मीन मेरे होने वाले ससुर जी। वो ऑफिस से आए नहीं है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं? कमाल, बवाल, बेमिसाल लग रही है। अच्छा चलो बताओ, कौन सी लिपस्टिक लगाऊं मैं? चलो आंखें बंद करो अपनी, बंद करो। ओके। ओके, आंखें खोल सकती हो। वाह, इट्स वंडरफुल। बोला था ना। थैंक यू। सो अंकित, कितनी बार कहा है तुझसे अंकित नहीं अंकित जीजू बोला कर। रहने दो ना। क्या हो बेटा, कुछ चाहिए था आपको? मेरी बाबी डॉल, आपने मुझे प्रॉमिस की थी ना। ओह सॉरी, भूल गया मैं। वैसे मैं और रजनी भी बाहर जाने वाले हैं, तो मैं ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। नेहा जिद नहीं करती, बोला ना लेते आएगा वो। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। नेहा कहा ना एक बार, लेते आएंगे हम। रजनी क्यों डांट रही हो बेचारी को? और वैसे भी फिल्म स्टार्ट होने में 2 घंटे बाकी है, तब तक मैं नेहा को ले जाके दिला लाता हूँ। चलिए नेहा, चलो उठो। जी अंकित। मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे जीजा जी चलिए, टाइम हो गया है। हाँ 16 साल पुराने कोर्ट केस की आज फाइनल हियरिंग है। आज तो टाइम से पहले पहुंचना होगा। हाँ बस हो ही गया बस। एक बार देख लो, सामने नहीं आनी चाहिए। और आज तो बिल्कुल नहीं। आप चिंता मत कीजिए, वो दूसरे कमरे में है। अरे ये फाइल तो यहीं छूट गई। सुनिए, अरे बेटे पापा की फाइल छूट गई है, दे आना। ओके। हाँ
हेलो, हाँ बाबू एक मिनट। नेहा देख, मामा जी नीचे गए हैं, तू जाके जल्दी फाइल दे दे। जा जल्दी। हेलो, कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो? मामा, ये दीदी ने देने को कहा। नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा देख लेंगे। हाँ फाइल आप। नेहा जाओ। भाई तुम्हें से छोड़ूंगा। जीजा जी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मन खराब मत कीजिए, छोड़िए उसको, जाने दीजिए प्लीज। चलिए। नेहा, 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 बेटा नेहा। भाई साहब आपने नेहा को देखा है क्या? नहीं देखा मैंने। वॉचमैन, बेटा नेहा, आपने कहीं नेहा को देखा है? नेहा, बेटा नेहा, आप लोगों ने नेहा को देखा कहीं? नेहा, भाई साहब आपने नेहा को कहीं देखा? नेहा कहाँ चली गई? हेलो सर, साकिब नगर में अमृत हाउसिंग सोसाइटी से एक 16 साल की लड़की मिसिंग है। सर मेरी बेटी नहीं मिल रही। एक मिनट, शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या बात। सर 1 घंटा हुआ जब से वो गायब है। ये जी छोड़िए उसको। क्या कर रहे हैं? छोड़ूंगा नहीं, आज मैं से छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ूंगा नहीं, आज मैं से नहीं छोड़ूंगा। संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभालूं अपने को? इसकी चाय पड़ते ही बर्बाद हो गया मैं। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और आज जब सब कुछ मेरे पक्ष में था, इसका हाथ लगते ही मैं जीता हुआ केस हार गया। अब तो इसकी मौत के बाद सब ठीक होगा। मौत दूंगा मैं, मौत। छोड़िए इसको, छोड़िए। अरे छोड़ो मुझे। वो कहीं चली गई है, हमने बहुत ढूंढा उसे सर। देखिए वो कहीं जाके छुप गई होगी, वो घर वापस आ जाएगी। 16 साल की बच्चियां काफी समझदार होती है, तो फिक्र ना करें आप। सर वो उम्र से 16 साल की है, दिमाग से नहीं। मतलब? सर एक्चुअली 6 साल की एज में एक हादसे की वजह से उसका मेंटल ग्रोथ रुक गया था। दिमाग से वो अभी भी एक छोटी सी बच्ची है। शी इज ए स्पेशल चाइल्ड। ये देखिए उसकी फोटो। सर आपके बिल्डिंग का वॉचमैन कहाँ है? साहब पता नहीं कहाँ खो गई। और साहब क्या है ना कि मेरा पेट खराब था साहब, इसलिए मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था और पता नहीं चला ये सब कैसे हो गया। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ हमें। सीसीटीवी कैमरा खराब है साहब। क्यों? सर वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, हमने वो टेक्नीशियन को बुलाया था सर, लेकिन उसे कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वो नहीं आया सर। सर पूरे बिल्डिंग को अच्छे से चेक किया, लेकिन बच्ची कहीं पर भी नहीं दिखी। शुक्ला एक काम करो, सोसाइटी के आसपास का चप्पा चप्पा छान मार। सब हेलो पुलिस? छोड़िए मुझे। चलिए पीछे चलिए, पीछे पीछे जाइए। छोड़ो मुझे। सर ये लोकेशन नेहा के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पे है। तो क्या ये लड़की घर से इतनी दूर अकेले आई और फिर डर से या गलती से खुद ही कुएं में गिर गई?
लड़की कुएं में गिरी नहीं, कुएं में फेंका गया लड़की को। कातिल ने उसे धक्का दिया। ये पीठ के बल कुएं की दीवार पे आई होगी, सिर इसका कुएं की दीवार पे लगा। लड़की ने फिर फाइट करने की कोशिश की, स्ट्रगल किया कातिल से। कातिल अपने दूसरे अटेम्प्ट में कामयाब हो गया और उसने लड़की को उठा के कुएं में फेंक दिया। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इस लड़की को घर से इतने दूर यहाँ लेकर आएगा और कुएं में धक्का देके गिरा देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन लोगों को सबको बिल्डिंग में इकट्ठा करो पूछताछ के लिए। सब देखिए, प्राइमा फेसी हमें ये लग रहा है कि नेहा की मौत कुएं में गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसे किसी ने कुएं में धक्का देके मारा है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या आप लोगों को किसी पे शक है या किसी ऐसे आदमी पर जिसकी नेहा से या आप लोगों से दुश्मनी हो? सर, ये सपना जरूर इस रजनी ने ही किया है। क्या बोल रही है सरिता? रजनी क्यों करेगी ऐसा? आप तो मत छुपाइए दीदी। सर, मैंने ना अपनी आंखों से देखा है, इसको बहुत जलन थी नेहा से, क्योंकि वो ना इसके इस मंगेतर से थोड़ा फ्रेंडली थी, इसलिए बहुत जलन होती थी इससे। नेहा, मेरी चेन क्यों पहनी? उतार इसे, अभी क्या भी उतार, उतार इसे। अरे क्या कर रही हो? पागल हो क्या गई कर रही है? पागल हो गई हो क्या मुझसे? मैंने कोई चोरी नहीं की, वो चेन मुझे बाथरूम में मिली थी। सर, हम दोनों बहनों के बीच में झगड़े होते थे, पर वो बहनों वाले झगड़े होते थे, कोई एक दूसरे का खून नहीं करेगा उसमें। सर, ये कुएं के पास चाबियों का गुच्छा मिला था। इस चाबी के गुच्छे को आप लोग पहचानते? नहीं सर। क्या आप लोगों में से किसी ने इस चाबी के गुच्छे वाले को, या आप में से किसी का ये चाबी का गुच्छा है, जानते हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग अभी जाइए, जरूरत होगी तो आप लोगों को बाद में बुलाएंगे। आप लोग भी जाइए, जा सकते हैं। सर, ये चाबी का गुच्छा उसका तो नहीं है जो नेहा के साथ था, मतलब कातिल का? विनय, चाबी का गुच्छा जिस किसी का भी है उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। और हाँ, इस वॉचमैन से भी अच्छे से पूछताछ करो, मुझे लग रहा है जरूर ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मैं तब तक नेहा के बाप से मिलके आता हूँ, देखूं तो वो अपनी बेटी की लाश को देखने तक नहीं आया। सर, वो पनौती थी मेरे लिए, मैं रोज उसकी मौत की कामना करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। अगर कल रात नेहा घर से भागती नहीं ना, तुम तो उसे घर में ही मार डालते। सर, मैं बहुत गुस्से में था। वही तो, जो गुस्सा घर में नहीं निकाल पाए वो बाहर जाके निकाला जब नेहा अकेली मिली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहां थे कल? सर, मैं ऐसे बाहर गया हुआ था, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आप खामखा मेरे पे शक कर रहे हैं। अगर इस कांड में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो बचोगे नहीं तुम, ये मेरा वादा है। साहब, आप चाहे हमें जान से मार दीजिए, पर सच तो यही है कि हमने नेहा बिटिया के साथ कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक बात बता, इस चाबी के गुच्छे को पहचानता है? नहीं साहब, हमने पहले नहीं देखा इसे। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से नेहा की मौत 9 सितंबर को रात के 9 से 10 बजे के बीच एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है। सर, इसका मतलब ये निकलता है कि नेहा की मौत डूबने की वजह से नहीं, बल्कि सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। सर, नेहा के शरीर में कहीं भी सेडेटिव्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही उसके बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान मिले हैं। एक और बात सर, इस रिपोर्ट से एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। नेहा 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? जी, नेहा 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। देख लिया तुमने, अब शगुनी तो थी और अब ये भी। तो मैं इसकी चिता लाख तक नहीं दूंगा। देखिए, हमें लगता है नेहा के साथ जिस किसी ने भी ये घिनौनी हरकत की है, उसी ने शायद उसकी हत्या भी की है। सॉरी, आई नीड टू आस्क दिस। नेहा प्रेग्नेंट थी, आप लोगों को कैसे पता नहीं चला?
वो स्पेशल चाइल्ड थी, जाहिर सी बात है उसके पीरियड्स का भी ख्याल आप ही रखती होंगी। मैं उसकी जरूरतें तो देखती थी, लेकिन उसकी डेट्स आगे पीछे होती थी, कभी और नहीं लगा। विनय, वो चाबियों का गुच्छा किसका है उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। और फॉरेंसिक टीम को कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हो? नहीं सर, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। कमाल की बात है, इतनी सारी चाबियां और सुराग एक भी नहीं है हमारे पास। सर मैंने शर्मा और रजत दोनों का बैकग्राउंड चेक किया, दोनों के ही बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है सर। हाँ सर, ये बात सच है कि पिछले लॉकडाउन से पहले मैं घर वालों को बनारस का बोलकर बैंकॉक चला गया था, और जब मैं वहाँ से वापस लौटा तो क्वारंटाइन टीम मुझे उठाकर लेकर चली गई थी सर। तब सर मैंने हाथ पैर जोड़कर उन्हें समझाया ताकि ये बात सबको पता न चल जाए। क्योंकि तुम रसिक मिजाज, किसी को पता ना चल जाए। खैर, हमें पता चला है कि नेहा पे तुम्हारी बुरी नजर थी। अरे नहीं सर, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। नेहा तो मेरी बेटी जैसी थी सर, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर प्लीज आप मेरे पास की वजह से मुझे जज मत कीजिए, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है सर। जो आदमी किसी लड़की के मना करने पर अपनी कॉलेज लाइफ में लड़की को छत पे ले जाकर धक्का देके मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कर सर्च करो उसका। चेक करो। सर प्लीज सर, उस गुनाह के लिए मैंने 14 साल की सजा काटी है। फोन दे अपना, फोन दे। घबरा मत, तेरे पर्सनल डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सर ये चप्पल मिली है इसके घर से। किसकी है ये चप्पल? मैं पूछ रहा हूं किसकी है ये चप्पल? सर नेहा की। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसके साथ कोई गंदी हरकत नहीं की है सर। तेरे मोबाइल में नेहा की पिक्स, घर से नेहा की चप्पल, हर बात इस बात की गवाही दे रही है कि नेहा के प्रति तेरी नीयत खराब थी। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं उससे कनेक्टेड था, इसीलिए उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास थे। और वो चप्पल, वो एक दिन मेरे घर आई थी, तब उसकी चप्पल मेरे यहाँ रह गई थी सर। तू चल घर चल। तो ये चप्पल उसी दिन उसके घर क्यों नहीं लौटाई? सर कैसे लौटा? उसके परिवार वाले मुझसे चिढ़ते। मैंने सोचा किसी दिन नेहा मिलेगी और उसकी चप्पल लौटा दूंगा। पूरी कवर स्टोरी बना रखी है, लेकिन तू शायद ये नहीं जानता, इस सच उगलवाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेके चलो इसे थाने, वहीं सच उगलेगा ये। चल। हेलो सर। शायद इस ताले की चाबी ये है। इस पर तुम्हारे ही दुकान का नाम प्रिंटेड है। हाँ सर, है तो मेरी, लेकिन आप लोग के पास कैसे? ये चाबियों का गुच्छा हमें उसी जगह से मिला जहां हमें नेहा की लाश मिली। अब तू ये बता, ये चाबियों का गुच्छा वहां पहुंचा कैसे? सच कहो साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। वो मेरे बेटे चिकू की दोस्त थी, मैं उसे बेटी जैसा मानता था। अच्छा? अरे सर सुनिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है सर। मुझे सर सुनिए आप। ये बगल के दुकान वाला है सर। जब आप इनसे पूछताछ कर रहे थे तो यहाँ ताका झाकी कर रहा था। मुझे लगता है कुछ जानता है इस केस के बारे में। क्या जानते हो उस केस के बारे में? साहब आप क्यों मुझे इसमें घसीट रहे हो साहब? मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। बच्चे हैं ना तुम्हारे? जी साहब। कितने? से एक ही लड़की है साहब। जिस लड़की की लाश की मैं तहकीकात कर रहा हूँ ना यहाँ आके, वो भी किसी की बेटी है। कुछ जानते हो तो बेहिचक बताओ। साहब ये गोविंद झूठ बोल रहा है। ये कोई बच्ची नहीं मानता था नेहा को। उस दिन मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। डर मत। नहीं मुझे छोड़ो प्लीज। आओ गोविंद, ये क्या कर रहे हो बच्ची के साथ? छोड़ो उसे। साहब सच कर रहा हूँ साहब, मैंने नेहा के साथ कुछ नहीं किया। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। इसने मुझसे कर्ज मांगा, मैंने नहीं दिया। ये एक नंबर का झूठा है। उसको झूठा कहने से तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। मैं बताता हूँ ये चाबियों का गुच्छा वहां कैसे पहुंचा। नेहा जब वहां कुएं में गिरी
तूने धक्का दिया, और जब धक्का दे रहा था ये चाबियों का गुच्छा तब गिरा वहां पर। ये सारे अनुमान गलत हैं। मैंने नेहा के साथ कुछ भी नहीं किया। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। चल तू थाने चल। चल, मैंने कुछ नहीं किया सर। नेहा मर्डर केस में हमारे पास 4 प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। पहला राकेश, नेहा का फादर। दूसरा सस्पेक्ट रजत, नेहा का पड़ोसी। तीसरा नंबर गोविंद, चीकू का बाप। इसके दुकान की चाबियां हमें क्राइम सीन से मिली। सर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रजनी को अपनी बहन से जलन थी, और हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां एक बहन ने सिर्फ जलन की वजह से अपनी ही सगी बहन का खून कर दिया। हो सकता है, जहां तक तुम्हारी ये जलन वाली बात का सवाल है, अगर मान लिया जाए कि नेहा और अंकित आपस में एक दूसरे के क्लोज थे, तो इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि अंकित ने नेहा के भोलेपन का फायदा उठाया। पॉसिबल तो है सर। सर हमने उस बिल्डिंग पे नजर रखी थी सर, तो हमें ये पता चला कि उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 304 में 2 औरतें रहती थी सर, जो हमेशा बुर्के का इस्तेमाल करती थी। जिस दिन नेहा की मौत हुई सर, उसके बाद से ही वो फ्लैट लॉक्ड है, और उन बुर्के वाली औरतों को किसी ने नहीं देखा। फ्लैट नंबर क्या बताया तुमने? सर फ्लैट नंबर 304। सर ये इस फ्लैट के ओनर हैं, आरिफ शेख। कौन रहता है यहाँ? सर यहाँ 2 लड़कियाँ रहती हैं। कहाँ है वो 2 लड़कियाँ? पता नहीं सर, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। उनकी कोई डिटेल्स होंगी तुम्हारे पास? फोटोग्राफ्स, एड्रेस वगैरह? वो तो नहीं है सर। वो क्या है ना, उनको ग्वालियर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने यहाँ भेजा था। वो लोग कोई एग्जाम के लिए आए थे। आइए, पूरा फर्निश फ्लैट है। ये देखिए, सोफा वगैरह सब कुछ है, और किसी बात का कोई टेंशन नहीं। वैसे आप दोनों का नाम नहीं बताया परवेज ने। मेरा नाम शबीना खान है और इसका नाम जोया रशीद। अच्छा, अब हमें ना चाबी दे दीजिए। ये तो बोला होगा ना परवेज भाई ने। व्हाट्सएप पे बात हुई थी परवेज से। ये लीजिए चाबी। अच्छा मैं चलता। एक काम करिए, अपने रिश्तेदार को फोन करिए और लड़कियों के डिटेल्स मंगवाइए। जी सर। फोन स्पीकर पे डालिए। जी। सर उसका फोन बंद आ रहा है, लेकिन कोई बात ना सर, मेरा एक रिश्तेदार और उसी के पास रहता है, मैं उसको कॉल करता हूँ, वो बात करवा देगा। उन्हें फोन लगाइए, स्पीकर पे डालिए। जी सर। हाँ जमाल, मैं आरिफ बोल रहा हूँ। हाँ भाईजान बोलिए ना। परवेज से बात करा देना, उसका फोन नंबर बंद आ रहा है। भाईजान 1 मिनट रुकिए, लाइन पे लेता हूँ। हाँ आरिफ भाईजान बोलिए, क्या बात है? अच्छा परवेज, तुमने वो जो तुम्हारी पहचान की 2 लड़कियां यहाँ भेजी थी, जिनको फ्लैट देने के लिए बोला था, वो कौन थी? कौन सी 2 लड़कियां? और मैंने कब आपको किसी को घर देने को बोला? अरे भाई, तुमने अपने फोन से मैसेज करके मुझे बोला था कि वो लड़कियां तुम्हारे पहचान की है, उनको फ्लैट दे दो। भाईजान आप मेरे पुराने व्हाट्सएप नंबर की बात कर रहे हैं? वो नंबर बंद किए मुझे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। जिसको उस नंबर का कनेक्शन मिला होगा, उसने आपको बेवकूफ बनाया होगा। बिना किसी वेरिफिकेशन के आप किसी को भी अपना घर किराए पे दे देते हैं? पर लेकिन मुझे कैसे पता चलता? वो नंबर तो मेरे रिश्तेदार का था। इस रिश्तेदार का इनको नंबर दो। दरवाजा खोलिए। हाँ सर, मेरे पास मास्टर की है। सर ये देखिए, बुर्का। सर ये बियर बॉटल्स, शेविंग किट, ट्रिमर, सब मर्दों वाला सामान है सर, लेकिन हमें तो कहा गया था यहाँ 2 औरतें रहती हैं। अब विनय, हो सकता है या तो कोई मर्द भी इनके साथ रहता हो कभी कभी आके, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मर्दों और अपनी पहचान छुपा के यहाँ रह रहे हैं। आरिफ से मिले नंबर को ट्रैक पे डालो, और हाँ, आसपास के लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता करो क्या नेहा इन 2 लोगों को जानती थी, क्योंकि जिस रात से नेहा का कत्ल हुआ है तब से ये दोनों गायब है। सर शुक्ला, फ्लैट की अच्छे से तलाशी लो। राइट सर। शर्मा जी, आप जरा जाइए, इनसे बात करनी है। इन बुरखे वाली लड़कियों के बारे में क्या जानते हो तुम? साहब वो बुरखे वाली के बारे में ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, वो चीकू और नेहा इस घर में कागजात करने की कोशिश करते रहते थे। वो चीकू है ना, अपने फ़ोन से रिपोर्टर की तरह वीडियो बनाता था, नेहा उसके साथ ही होती थी, और ये महिलाएं उनको यहाँ से भगा देती थी। चीकू कौन? ये वो गोविंद का बेटा? हाँ हाँ साहब। सर
ये और नेहा बहुत गहरे दोस्त थे, इसलिए उसकी मौत से इसको सदमा लगा। हमें पता चला है कि चीकू को वीडियो बनाने का बहुत शौक है। वो वीडियो देखना चाहते हैं। जी सर, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए सर। ये देखिए सर। तो आइए देखते हैं कि उस बुरखे वाली आंटी के घर का क्या माहौल है। सर आपका शक बिल्कुल सही था। इन लोगों ने चेहरा छुपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया था, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा ये लोग कौन हो सकता है। उनको ग्वालियर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने यहाँ भेजा था। एक काम करो, ग्वालियर पुलिस को इन दोनों की फोटो मेल करो और आरिफ के रिश्तेदार परवेज को भी। देखते हैं क्या पता चलता है। सर सर ग्वालियर पुलिस ने उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है। एक का नाम है तबरेज, दूसरे का नाम है अंसार। उन दोनों पे वहां के मार्केट के साहूकार के बच्चे को किडनैप करके भागने का आरोप है। सर वहां के पुलिस उन दोनों को अभी भी ढूंढ रही है क्योंकि बच्चा अभी भी गायब है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किडनैपिंग ही वो वजह है जिसकी वजह से नेहा की हत्या हुई है? हेलो, हटिए। सर ये तो रजत है, इसको किसने मार दिया? विनय, फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। शुक्ला सर, रजत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन भी पता करो। ओके सर। नेहा दीदी किधर हो आप? नेहा दीदी, नेहा दीदी। सर रजत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई कि मौत कल रात 8 से 9 बजे के बीच चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से 3 बार गोद में से हुई है। सर रजत के फोन की सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स आ गए सर। सर इसके हिसाब से रजत कल पूरे दिन अपने घर पर ही था सर। फिर शाम में 7 बजे वो अपने घर से निकला। उसके बाद उसका फ़ोन उसी एरिया में स्विच ऑफ हो गया जहाँ से उसकी लाश मिली थी सर। एक बात और सर, उसके सीडीआर में किसी करिश्मा नाम की लड़की का नंबर मिला सर, जिसे रजत ने कल शाम 6:30 बजे कॉल किया था। सर कल रात को मैं और रजत हम साथ में ही थे। हम लोग आनंद नगर में एक होटल है साई कंफर्ट करके, वही थे। आप रजत को कैसे जानती हैं? सर वो घबराइए मत, बेहिचक होके बताइए। सर दरअसल वो मेरा कस्टमर था जिससे मैं अक्सर मिला करती थी। क्या नाम बताया था आपने उस होटल का? साई कंफर्ट। सर नेहा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट था रजत, और अब रजत का भी मर्डर हो गया। दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। शायद रजत का मर्डर नेहा के मर्डर से कनेक्टेड है, क्योंकि रजत का बैकग्राउंड क्रिमिनल था और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि रजत का मर्डर किसी पुरानी रंजिश के चलते हुआ हो। सर हमने उन दोनों किडनैपर को उनके फोन के IMEI नंबर के थ्रू ट्रेस कर लिया। दोनों सुदामा नगर में छिपे हुए बैठे थे सर। लोकल पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें लेके यहाँ पर आ रहे हैं। गुड। बंद कर अपने ये झूठ की दुकान को। जिस रात से तुम दोनों गायब हुए उसी रात उस मासूम बच्ची का कत्ल भी हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने उसको मारा, क्योंकि वो दोनों बच्चे तुम्हारे बारे में सच जान चुके थे। हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया सर। हाँ ये बात सच है कि उन दोनों को हमारे चेहरे दिख गए थे और हमें भी यही लग रहा था कि वो दोनों हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए हम उनको मार के हम पकड़े जाने के रिस्क को और नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए वहां से भाग निकले। हवलदार, इन दोनों की तब तक तो कहीं करते रहो जब तक ये सच ना बोलें। सर CCTV में कुछ मिला है, ये देखिए सर।
सर इस बाइक को देखिए, ये रजत की कार का पीछा कर रहा है सर। जैसे जैसे कार आगे जा रही है बाइक उसके पीछे है सर। और इसके बाद ही सर ये वो रोड है सर जहाँ पर रजत की डेड बॉडी मिली है, लेकिन वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। शुक्ला, ये बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसको लेके आओ। राइट सर। मैंने रजत को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोल, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिख रहा है कि तू रजत की कार का पीछा कर रहा है। और यही नहीं, हमें साई कंफर्ट होटल के रजिस्टर में तेरा नाम भी लिखा मिला है। पहचाना? उसी होटल का मैनेजर है जहां तू ना सिर्फ रजनी को लेके जाया करता था बल्कि नेहा को भी लेके जाया करता था। और यही बात इसने रजत को बता दी थी। अब सीधी तरह से बता, तूने रजत और नेहा दोनों को मारा है ना? प्रूफ तो हमें मिल ही जाएगा। नहीं सर, मैंने सिर्फ रजत को मारा, नेहा को नहीं सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। अंकित, ये वही लड़का है जो मेरी बिल्डिंग में रहता है। अगर इसने पापा को बता दिया कि हम यहाँ शादी से पहले होटल में मिलते हैं तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। अंकित प्लीज कुछ करो। डोंट वरी। तुम एक काम करो, तुम रिक्शा लेके घर जाओ, मैं यहाँ फिक्स करके आता हूँ। क्या पूछ रहा था वो? कुछ नहीं। पता नहीं क्या पूछ रहा था? बोलेगा कि 2-21 के। गलती हो गया भाई, वो आपके बारे में पूछ रहा था, मैं उसको ये बता दिया आप ये लड़की के साथ साथ वो पगली लड़की के साथ भी आता। आज की बार अगर तूने मेरे बारे में किसी को एक शब्द बताया ना तो जान ले लूंगा मैं। रजत भाई आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मेरा नेहा को होटल में ले जाने वाली बात किसी को मत बताइएगा। बताऊंगा? अरे तुझे तो मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा। उस भोली वाली लड़की के साथ पहले तो रेप किया और फिर तो जान से मार दिया। नहीं रजत भाई, मैंने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात उसके मरने के बाद मुझे पता चली, लेकिन मैंने उसको मारा। ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। और सुन, तू बचेगा नहीं। रजत भाई मेरी बात, रजत भाई मेरी बात। इस राज को राज रखने के लिए उसने रजत तक को मारा। अंकित ऐसा नहीं कर सकता। अंकित ऐसा नहीं कर सकता। हटिए आप लोग, पीछे हटिए। विनय, दरवाजा तोड़। क्या कर रही हो? विनय, नीचे उतारो। अंकित ने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह से मैंने अपनी बहन को कितना मारा, उसको जानवरों की तरह ट्रीट किया। गायत्री जी, ये आपके गले पे निशान कैसा है? अब वो मैं बाजार गई थी ना, तो एक चोर ने मेरी चेन खींच ली और भाग गया। आप लोग रजनी का ध्यान रखिए, हम चलते हैं। जी। सर, चीकू की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई। इसके हिसाब से चीकू 9 सितंबर की रात 8:30 से 9 बजे के बीच उसी एरिया में था जिस एरिया में वो कुआं है। फिर 9:20 से 9:40 तक उसके फोन की लोकेशन उस एरिया के बता रही है जहां उसके बाप गोविंद के कबाड़ी की दुकान है। फिर 9:40 से 9:50 तक उसके फोन की लोकेशन फिर से उस कुएं वाले एरिया की बता रही है। उसके बाद उसके फोन की लोकेशन अपने घर की बता रही है जहां जाके वो लोकेशन स्टेबल हो जाती है। विनय, ये टाइमलाइन तो नेहा के गायब होने से मैच कर रही। नेहा अपने घर से निकलकर कुएं पे पहुंची होगी जहां उसे चीकू मिला। चीकू ने नेहा को डरा हुआ देखकर नेहा की मदद करने की सोची। क्या हुआ? पापा ने मुझे मारा। मैं घर नहीं जाऊंगी, वो मारेंगे। एक काम कर, तू मेरे दुकान में जाके छुप जा। तू यही रुक, मैं चाबी लेके आता हूँ। जल्दी आना। और चाबी ले भी आया। फिर चीकू ने नेहा को दुकान में छुपाने की कोशिश की। रुक, मैं ताला खोलता हूँ। तभी वहां
कोई ऐसा आया जिसे वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे। विनय, एक काम करो सर, गोताखोरों को कुएं में उतारो, पूरा कुआं खंगाल मारो। सर। गायत्री जी, आपकी चेन मिल गई। ये किसी चेन स्नैचर ने नहीं चुराई थी, ये हमें कुएं से मिली है। हैरानी हो रही है, हमें भी हुई थी जब पूरी कहानी देखकर हमें रियलाइज हुआ कि नेहा को ढूंढने आप ही तो गई थी सबसे पहले, अकेली। मेरी पूरी टीम ने पूरे शहर के चेन स्नैचर्स को राउंड अप किया। एक एक ने यह बताया कि किसी ने भी आपकी चेन नहीं खींची। तब हमें लग गया था कि ये गले पे निशान किसी चेन स्नैचर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी बेटी नेहा जब अपनी जिंदगी के लिए आपसे जद्दोजहद कर रही थी, लड़ रही थी, तब ये निशान पड़ा जब उसने चेन खींची होगी। अब अपनी ज़बानी अपनी पूरी कहानी सुना दीजिए बिना समय गवाए। बोलिए। हाँ, मैं नहीं मारा है उसे, मैं उब चुकी थी उससे। मेरे अपने मेरा तिरस्कार करते थे, मेरे ये पति जिन्होंने मुझे सर आंखों पे बिठाए रखा था, उसके जन्मने के बाद मुझसे दूर हो गए। फिर उसकी प्रेगनेंसी, अभी मैंने सोच लिया था मैं इस लड़की का अंत करूं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा, चल घर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, पापा मारेंगे। क्यों मारेंगे बेटा? पापा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चल तू भी घर जा। चल चल चल। अरे, मैं तो उसको एक चॉकलेट देना भूल ही गया। मम्मा, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? मैंने हमेशा से सुना था जिस बच्चे के सर पे माँ का साया होता है वो बच्चा बहुत ही भाग्यवान होता है। बेचारी नेहा, जिसे आप जैसी माँ मिली, क्या कहलाएगी वो? अभागन। ले चलो।